हाँ भाई, एक्सरसाइज 16.2 के क्वेश्चन नंबर 6 तक पिछली क्लास में हम लोग कर चुके थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये क्या कहना चाह रहा है हमसे, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। मतलब 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी है, ताश के पत्तों की एक गड्डी है जिसमें कितने पत्ते हैं, 52। उन 52 पत्तों में से कितने पत्ते निकाले गए हैं, 2। और दोनों पत्ते कैसे निकाले गए हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना प्रतिस्थापना के। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। दोनों पत्ते कैसे हैं, ब्लैक हैं, काले हैं, इस बात की प्रायिकता ज्ञात करो। अब आपको यह पता होना चाहिए कि ताश के 52 पत्तों में ब्लैक पत्ते कितने होते हैं, 26 होते हैं। 13 चिड़ी के और 13 हुक्म के, ठीक है ना, वर्ड और स्पेड इंग्लिश में अगर बात करें तो। और लाल पत्ते कितने होते हैं, 26 होते हैं, पान के और ईंट के। अब देखिए, जैसे हमने 5वां सवाल किया था तो 4 गेंद हमने निकाली एक एक करके बिना प्रतिस्थापना के, और चारों गेंदों के हमने सफेद होने की प्रायिकता हमने निकाली थी। ऐसे यहां पर 2 पत्ते निकाले और दोनों पत्तों के काले होने की प्रायिकता हमको निकालनी है। तो यहां पर सवाल नंबर 7 में घटना कैपिटल ए बराबर हमने मान ली निकाले गए पत्ते का काला होना। बावन ताश के पत्तों में से जो पत्ता हम निकाल रहे हैं वो पत्ता कैसा हो, काला हो। इसको हमने क्या माना है, घटना कैपिटल ए माना है। और हमने कितने पत्ते निकाले हैं, 2। और दोनों पत्तों के काला होने की प्रायिकता हमको निकालनी है। मतलब हमसे क्या पूछा गया है, PAA का मान पूछा गया है कि पहली घटना भी, पहला पत्ता भी क्या हो, काला, और दूसरा भी क्या हो, काला। अब यहां पर पहले पत्ते के काले होने या नहीं होने का प्रभाव दूसरे पत्ते पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। बिना रिप्लेसमेंट के निकाला है ना। अगर मान लो पहला पत्ता काला है तो बाद में पत्ते कितने बचे, 51, उनमें काले पत्ते कितने होंगे, 25। और अगर मान लो पहला पत्ता काला नहीं है, पहला पत्ता जो निकाला है वो अगर काला नहीं है तो बाद में कुल पत्ते 51 बचेंगे, लेकिन उनमें काले पत्ते 26 होंगे। तो पहले पत्ते का काला होना या नहीं होना दूसरे पत्ते पर फर्क डालेगा। तो ये घटनाएं आपकी स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। तो इस कंडीशन में PAA का जो मान निकाला जाता है, ये PAA का मान निकालने का प्रोसेस आपको क्या बताया था मैंने, क्या सिस्टम इसका समझाया था कि पहले पहला पत्ता काला हो और फिर पहले के काला होने पर दूसरा भी काला हो। अब 52 पत्तों में से जो पहला पत्ता निकाला है वो काला हो, इस बात की प्रायिकता कितनी आएगी बताओ। अभी तो टोटल 52 पत्ते हैं, उनमें 26 पत्ते काले हैं, तो 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालेंगे तो उस निकाले गए पत्ते के काला होने की प्रायिकता क्या होगी, निकाले गए पत्ते के काला होने की प्रायिकता क्या होगी, हाँ 26/52, क्योंकि टोटल परिणाम तो वो 52 पत्ते हैं। तो निकाले गए पत्तों में कुल परिणामों की संख्या की बात करें तो कुल परिणाम कितने हो सकते हैं, 52। 52 परिणामों में से कोई भी एक परिणाम आ सकता है। और काले होने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 26। 26 में से कुछ भी आ सकता है, हाँ 1/, क्यों 26 में से थोड़ी पत्ता निकाल रहे हैं बेटा। अपन जो पत्ता निकाल रहे हैं वो 52 पत्तों, 52 पत्ते पूरे रखे हुए हैं हमारे पास। अपनी मर्जी से कंसेप्ट मत लगाओ, 52 पत्ते पूरे हमारे पास रखे, उनमें से एक पत्ता खींच रहे हैं, तो कितने परिणाम संभव है हमारे पास, 26 थोड़ी संभव है, 52 संभव है। उनमें से कितने परिणामों में काला पत्ता आएगा, 26 में आएगा। तो अनुकूल परिणाम हमारे कितने हैं, 26 हैं। टोटल परिणाम हमारे पास 52 है। तो प्रायिकता 1/26 नहीं लिखेंगे, कितनी लिखेंगे, 26/52। कितनी लिखेंगे, 26/52। प्रायिकता हमेशा निकाली जाती है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अब हमारे पास पत्ते कितने बचे,
एक पत्ता निकाल लिया और वो पत्ता कौन सा निकाला है हमने? काला। तो अब पत्ते कितने बचे हमारे पास? 51। और उन 51 पत्तों में लाल पत्ते कितने हैं? पूरे के पूरे 26। लाल तो निकाला ही नहीं है, लेकिन काले पत्ते कितने हैं? अब 25 है। मतलब अब अपन उसमें से एक पत्ता निकालेंगे तो उसके काला होने की प्रायिकता क्या होगी? अब 51 पत्तों में कुल परिणाम 51 होंगे और काले पत्ते के अनुकूल परिणाम कितने बचेंगे? 25 बचेंगे। कितने बचेंगे? 25 बचेंगे। तो दूसरे पत्ते के काले होने की जो प्रायिकता यहां पर लिखेंगे वो कितनी लिखेंगे? 25/51 लिखेंगे। आ गई बात समझ में? 26 से ये 52 कट गया कितनी बार? 2 बार। तो ये प्रायिकता आ जाएगी 25/51 गुणा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 102। तो PA का मान कितना आ गया हमारे पास? 25/102 आ गया। कितना आ गया? 25/102। क्लियर है सभी का? फटाफट से नोट डाउन करें जल्दी से। निकाले गए दोनों पत्तों के काला होने की जो प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी? 25/102 हो जाएगी। प्रश्न नंबर 8 को पढ़ें। 8वां प्रश्न हम लोगों से क्या कहना चाह रहा है? 8वां सवाल देखिएगा। सवाल नंबर 8 जो है ये हम लोगों से क्या चाहता है? प्रश्न नंबर 8 जो है ये हम लोगों से क्या कहना चाह रहा है, ये हम लोगों को देखना है। प्रश्न नंबर 8 ये कहना चाह रहा है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। 2 सिक्कों को हमने क्या किया है? उछाला है। देखो हमने कहा 2 सिक्कों को उछालें या एक सिक्के को कितनी बार उछालें? 2 बार। एक ही बात है। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए या 2 सिक्के एक साथ उछाले जाएं, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग अप 2 हेड्स। तो 2 हेड आने की प्रायिकता क्या है? तो 2 सिक्कों को उछालेंगे तो कुल परिणाम कितने आएंगे? 4। तो पहले तो उसका सैंपल स्पेस बना लेते हैं। 2 सिक्कों को एक साथ अगर उछालते हैं, 2 सिक्कों को अगर एक साथ उछाला जाता है तो उसमें आने वाले परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? दोनों हेड हेड हो सकते हैं, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है और टेल टेल हो सकता है। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए या 2 सिक्के एक साथ उछाले जाएं तो उस पर आने वाले परिणामों की स्थिति कितने प्रकार से हो सकती है? 4 बार। 4 तरीके से हो सकती है। अब उसने बोला है 2 हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करो। कितने हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करो? 2 हेड। अब 2 हेड आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? इसमें से 1। अगर वो केवल सिंपली यूं कहता 2 हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करो तो सीधे सीधे हम बोल देते 1/4। क्या बोल देते? 1/4। क्यों? टोटल परिणाम कितने हैं? 4 और 2 हेड के अनुकूल कितना है? 1 है। लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है वो देखेंगे। एक घटना ए मान ली हमने। घटना ए क्या मान ली? 2 हेड। हेड बोले तो चित प्राप्त होना। अब 2 चित प्राप्त होना, इसमें एक ही परिणाम आएगा, हेड हेड। ठीक है ना? अब इसने एक बात और बोली है, इट इज गिवन दैट, इट इज नोन दैट, ये पता है, ये हो चुका है, ये घटना घटित हो चुकी है। क्या घटित हो चुकी है? एटलीस्ट 1 हेड कम्स अप, कम से कम एक चित्त प्रकट होता है। अगर ये मतलब यहां पर एक घटना के घटित होने पर दूसरी घटना के घटित होने की प्रायिकता पूछी है, डायरेक्ट नहीं पूछी है। तो जो दूसरी घटना है जो घटित हो चुकी है वो घटना बी क्या है? कम से कम एक चित्त प्राप्त होना। दूसरी घटना बी क्या है? कम से कम एक चित्त प्राप्त होना। कम से कम एक चित्त प्राप्त होना, ये दूसरी घटना है कैपिटल बी। बात समझ में आ गई? तो दूसरी घटना कैपिटल बी बराबर क्या है? कम से कम एक चित्त प्राप्त होना। क्लियर? अब इसको जब हमने घटना बी माना है कम से कम एक चित्त प्राप्त होना, तो कम से कम एक चित्त में ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। चित्तों की संख्या 1 से कम नहीं होनी चाहिए, 1 से ज्यादा हो सकती है। तो इसमें परिणाम आएंगे हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड। अब सवाल में क्या बोला है? ये पता है और इसके होने की प्रायिकता ज्ञात करो। मतलब घटना बी के होने पर घटना ए के होने की प्रायिकता ज्ञात करो, ऐसा बोला है उसने। क्या बोला है उसने? घटना बी के होने पर घटना ए के होने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब घटना बी के होने पर घटना ए के होने की प्रायिकता ज्ञात करो, मतलब क्या पूछा है? पी ए अपॉन बी का मान पूछा है।
कि पी ए अपॉन बी का मान कितना होगा। पी ए अपॉन बी की वैल्यू हमको निकालनी है। तो पी ए अपॉन बी का मान निकालने के लिए पहले क्या निकालने हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी। ए में और बी में कॉमन क्या आ रहा है बताइए, हेड हेड, एक परिणाम कॉमन आ रहा है हेड हेड। और यहां पर सबकी संभावना समान है ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है यहां तो यहां पर पी ए अपॉन बी का जो सूत्र बनाओगे, पी ए अपॉन बी का जो फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पी ए अपॉन बी का फॉर्मूला पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ए बटे बी की प्रायिकता क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता बटे बी की प्रायिकता। अब ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता कितनी आएगी बताओ, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता 1/4, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी के अनुकूल परिणाम 1 है और टोटल परिणाम कितने हैं 4। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता लिखेंगे 1/4 और बटे में बी की प्रायिकता, तो बी की प्रायिकता कितनी लिखेंगे, बी में कितने अवयव हैं 3 और टोटल परिणाम कितने हैं 4, तो बी की प्रायिकता लिखेंगे 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो बराबर कितना आ जाएगा 1/3। तो P ऑफ A अपॉन बी का मान A बटे बी की प्रायिकता का मान कितना आ जाएगा 1/3 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, फटाफट से नोट करें जल्दी से। चलिएगा अब इसके बाद में देखें अपन सवाल नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 यहां पर क्या कहना चाह रहा है, यहां पर थोड़ा सा परिवर्तन है चीजों में। ये कह रहा है इन ए हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर। एक हॉस्टल में 60% विद्यार्थी हिंदी का अखबार पढ़ते हैं। कितने परसेंट विद्यार्थी पढ़ते हैं, 60%। मतलब टोटल विद्यार्थी मान लो 100 हैं तो हिंदी का अखबार कितने पढ़ते हैं 60। मतलब कुल विद्यार्थी बैठे और उनमें से एक विद्यार्थी को चुने, तो चुने गए विद्यार्थी हिंदी का अखबार पढ़े या चुना गया विद्यार्थी हिंदी का अखबार पढ़ने वाला हो, चुना गया विद्यार्थी हिंदी का अखबार पढ़ने वाला हो, इस बात की प्रायिकता कितनी होगी 60%, 60% होगी। अब ये कह रहा है 40% विद्यार्थी क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश का अखबार पढ़ते हैं और 20% विद्यार्थी ऐसे हैं जो हिंदी भी पढ़ते हैं और अंग्रेजी भी पढ़ते हैं। मतलब 20 ऐसे हैं जो हिंदी में भी शामिल है और अंग्रेजी में शामिल है। अब ये कह साहब ऐसे कैसे, 60 और 40 100 तो पूरे हो गए, ये तो 120 हो गए हैं। 120 नहीं हुए भैया, यही चीज तो समझ में की है। इसी का तो मतलब है कि तुम कितना दिमाग लगा रहे हो, कितना दिमाग लेकर के यहां बैठे हो, इसका मतलब तुम्हारी बुद्धि घास चरने गई है अगर 120 हो गए तो, है कि नहीं, सही है ना भाई। देखो भैया बात ऐसी है कि टोटल विद्यार्थी ये 100 है, ये कितने हैं 100, ये पढ़ते हैं हिंदी का अखबार, कितने पढ़ते हैं हिंदी का 60%, या पूरे गोला में 60 हैं या पूरे गोला में अंग्रेजी का पढ़ते हैं, तो अंग्रेजी का कितना पढ़ते हैं 40 पढ़ते हैं और 20 ऐसे जो दोनों पढ़ते हैं। मतलब 20 ऐसे जो ये 60 में भी शामिल हैं और 40 में भी शामिल हैं। 20 ऐसे हैं भैया जो 60 में भी शामिल हैं और 40 में भी। अब देखो ये 20 ही हो गए और हिंदी में टोटल कितने हैं 60, मतलब यहां कितने और हैं 40 और हैं, तो हिंदी में पूरे 60 हो गए। मतलब हिंदी के पढ़ने वाले कितने 60 और दोनों पढ़ने वाले कितने 20, यहां भी शामिल है। और अंग्रेजी का पढ़ने वाले हैं 20, 40 है अंग्रेजी का पढ़ने वाले, तो 20 तो कौन से जो अंग्रेजी पढ़े हिंदी नहीं पढ़े, जो अंग्रेजी पढ़ते हैं हिंदी नहीं पढ़ते वो कितने 20 और अंग्रेजी का पढ़ते हैं ऐसे कितने गए 40। ये 20 भी तो अंग्रेजी को पढ़े ने, है कि नहीं। मान लो कई सारे इनके पास, इनने हिंदी को अखबार लगा रखा है कि नहीं। मतलब ये देखिए 2 4 और ये 3 7, इस 7 अन्य काय को अखबार लगा रखा है हिंदी को, और ये इस बच्चे को चेत है कि 5 अन्य काय को लगा इंग्लिश को, है कि नहीं। तो 7 और 5 12 हो गए। लेकिन ये जो 3 है ना बीच के 3, ये 3 नहीं हो के हमको दोनों चाहिए, इन्हें दोनों लगा रखे,
इनने दोनों लगा रखे, हिंदी भी अंग्रेजी भी। अब मैं पूछूं भैया हिंदी के कितने गए, हिंदी वाले तय गए कि इतने गए, इतने गए। हिंदी वाले कितने हो गए, 7 हो गए, है कि नहीं। और अंग्रेजी वालों गिने तो अंग्रेजी वाले कितने गए, 5 नहीं है, ये भी तो अंग्रेजी में शामिल है। मतलब ये इतने के पाड़े में भी है और इतने के पाड़े में भी है, दोनों पाड़े में है कि नहीं। तो ऐसा सिस्टम है भैया इनको। क्या आपसे पूछे हिंदी का अखबार पढ़ने वाले कितने हैं, 60, अंग्रेजी का पढ़ने वाले कितने हैं, 40, कि दोनों पढ़ने वाले कितने हैं, 20। समझ में आ गई। मतलब यहां में कछु, अब टोटल कितने हुए आदमी, कितने हुए, 100 नहीं हुए, ये पढ़वाड़े पढ़वाड़े हुए 80, तो 20 खा गए। पहले तो हो रहे 120, 20 ज्यादा हो रहे, अभी 20 कम हो गए। मतलब जो पढ़ने वाले हैं वो तो 80 है, 20 का है जो नहीं पढ़े, बिना तो हिंदी पढ़े ना अंग्रेजी पढ़े, हम तो वैसे ही बढ़िया है, ठीक है ना, 20 वो है। तो इसने सबसे पहले क्या पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। सबसे पहले यही पूछा है भैया कि जो न हिंदी पढ़े ना अंग्रेजी पढ़े, इनकी बताओ। देखो यहां पर सबसे पहले हमने घटना एच मान लेंगे। घटना एच क्या मानेंगे, चुना गया विद्यार्थी हिंदी पढ़ता है, हिंदी का अखबार पढ़ता है, चुना गया विद्यार्थी हिंदी का अखबार पढ़ता है। पढ़ता है कि पढ़ता है, पढ़ता है ऐसे आएगा। हाँ तो पढ़ लेगी तो क्या फर्क पड़ रहा है। मैं यहां पे विद्यार्थी लिख रहा हूं भैया, विद्यार्थी में दोनों आवे, विद्यार्थी का कोई लिंग वो नहीं होता है, लिंग नहीं होता है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, ये दोनों में शामिल है, ठीक है ना। हाँ अब सुन ले भैया, ओ भैया देख जो समझ भी चीज है ना, मैं यहां में देख दिमाग लगा रहा हूं, है ना, देख वैसे दिमाग काम करे ही नहीं। तो हिंदी का अखबार पढ़ने वाले विद्यार्थी जो है, ये हमने क्या मान लिया, चुना गया विद्यार्थी हिंदी का अखबार पढ़े, ये हमने घटना कैपिटल एच मानी है। तो घटना कैपिटल एच की प्रायिकता दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, 60%। ऐसे ही हम ई मान लेंगे, चुना गया विद्यार्थी अंग्रेजी का अखबार पढ़ता है और इसकी प्रायिकता हमारे पास है 40%, ठीक है ना। और दोनों का अखबार पढ़ने वाली, जो हिंदी का भी अखबार पढ़े और इंग्लिश का भी अखबार पढ़े, उसको बोलेंगे हम एच इंटरसेक्शन ई, जो दोनों में शामिल है। ये कितने हैं, 20%। अब उसने पूछा है जो ना तो हिंदी का पढ़े और ना ही अंग्रेजी का पढ़े, मतलब ना तो घटना एच घटित हो और ना ही घटना ई घटित हो। तो एच घटित नहीं हो एच बार, ई घटित नहीं हो ई बार, और दोनों होना चाहिए, ना तो ये हो ना ये हो, तो बीच में क्या लगाएंगे, इंटरसेक्शन। और इसका मान निकालना मैंने आपको सिखाया था, इसको क्या लिख सकते हैं, पी एच यूनियन ई का होल बार। एच बार इंटरसेक्शन ई बार को क्या लिखा जाता है, एच यूनियन ई का होल बार। अब एच यूनियन ई के होल बार की प्रायिकता चाहिए तो 1 माइनस पी एच यूनियन ई, ये इसको लिख देंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस, अब पी एच यूनियन ई का सूत्र क्या है, पी एच प्लस पीई माइनस पी एच इंटरसेक्शन ई। ए और बी की जगह पर क्या आ गया, एच और ई आ गया, ए और बी की जगह पर क्या आ रहा है, एच और ई आ रहा है। तो पी एच यूनियन ई, इसको क्या लिखेंगे, पी एच प्लस पीई माइनस पी एच इंटरसेक्शन ई। सही है ये बात। अब इसमें जब मान लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी एच का मान कितना है, 60%, बोले तो 60/100। पीई का मान कितना है, 40%, 40/100। और पी एच इंटरसेक्शन ई 20/100। कितने हो गए, 60 और 40, 80 में से 20 गए तो 60 40 100 में से 20 गए तो 80, 80/100, तो 1 माइनस 80/100, टोटल आ जाएगा 20/100। मतलब
20% लिख दो या फिर इसको 1/5 बोल दो, एक ही बात है। 1/, प्रायिकता पूछिए तो अपन क्या बोलेंगे, 1/5। तो जो ना तो हिंदी का अखबार पढ़े ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़े, इस बात की प्रायिकता कितनी लिखेंगे, 1/5। फिर ये बोल रहा है यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो इंग्लिश का अखबार पढ़ती है, इस बात की प्रायिकता ज्ञात करो। मतलब दूसरे सवाल में अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। क्या है, कंडीशनल। हिंदी का पढ़ती है तो इंग्लिश का पढ़ने की प्रायिकता, तो E/H क्या H/E क्या आएगा, E/H लिखेंगे या H/E लिखेंगे, इसको बताओ। E/H, हिंदी का पढ़ती है मतलब हिंदी की घटना घटित हो चुकी है तो इंग्लिश की घटना घटित होने की प्रायिकता। तो यहां पर निकालनी है हमको PE/H, ये अपन को निकालना है। तो ये आ जाएगा PE/H बटे PH, और E/H की प्रायिकता कितनी है, 20%, 20/100। और H की प्रायिकता कितनी है, 60%, 60/100, 100 से 100 गया, 20/60, 1/3। और तीसरा प्रश्न क्या है, यदि वह अंग्रेजी का पढ़ती है तो हिंदी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता ज्ञात करो। मतलब क्या निकालना है, H/E। तो H/E कैसे निकालोगे, PH/E/PE कर दोगे। तो तीसरा प्रश्न विद्यार्थी स्वयं करें, जल्दी से इसको नोट कर लें, फिर आगे की बात करेंगे। सवाल नंबर 9 फटाफट से करें, फिर आगे की बात करेंगे। सवाल नंबर 10वां पढ़िए। प्रश्न नंबर 10 क्या कहना चाह रहा है, 10वें प्रश्न को जरा ध्यान से पढ़ा जाए, समझा जाए। सवाल नंबर 10 जो है ये क्या कहना चाह रहा है, ये अपने को समझना है। प्रश्न नंबर 10 ये कह रहा है कैपिटल A कैन सॉल्व 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स गिवन इन ए बुक। मतलब A नाम का एक व्यक्ति है, वो अपनी बुक में दी गई कितनी समस्याओं को हल कर देता है, 90%। मतलब कोई भी प्रॉब्लम दी, कोई भी क्वेश्चन दिया, उस क्वेश्चन को A के द्वारा हल करने की संभावना कितनी है, 90% है। और B सॉल्व कर दे, इस बात की संभावना 70% है। मतलब 10वें सवाल में आपको PA का मान दिया है कितना, 90%, बोले तो 90/100। और समस्या को B हल कर देता है, इस बात की संभावना कितनी है, 70/100। अब दो अलग अलग व्यक्ति है, A अलग व्यक्ति है, B अलग व्यक्ति है। तो A के द्वारा किसी प्रश्न को सॉल्व करने या नहीं करने का प्रभाव B पर पड़ेगा क्या, कि A ने नहीं करो सॉल्व, मैं भी नहीं करूं, ऐसा थोड़ी मना करेगा। तो A प्रश्न को सॉल्व कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसका प्रभाव B पर नहीं पड़ेगा, और B सॉल्व कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसका प्रभाव A पर नहीं पड़ेगा। तो यहां कैपिटल A व कैपिटल B द्वारा प्रश्न को हल करना या समस्या को हल करना स्वतंत्र घटनाएं हैं। कैसी घटनाएं हैं ये, स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट इवेंट है, क्योंकि A के घटित होने या नहीं होने का प्रभाव B पर नहीं पड़ेगा, और B के घटित होने या नहीं होने का प्रभाव A पर नहीं पड़ेगा। और A के घटित होने या नहीं होने का प्रभाव B पर नहीं पड़े, और B के घटित होने या नहीं होने का प्रभाव A पर नहीं पड़े, तो ये घटनाएं क्या कहलाती है, स्वतंत्र घटनाएं कहलाती हैं। और इसको हम बोलते, अब इसलिए अतः क्या निकालेंगे, P ऑफ A इंटरसेक्शन B का मान। और P ऑफ A इंटरसेक्शन B का मान कैसे निकलेगा, PA इंटू PB करके निकलेगा। कैसे निकालेंगे, PA इंटू PB। अब PA इंटू PB करेंगे तो PA का मान कितना है, 90/100, और PB कितना है, 70/100। एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो, तो ये आ गया 9/7 63/100। मतलब कोई समस्या है, एक प्रश्न है, उस प्रश्न को A भी हल कर दे और B भी हल कर दे, इस बात की संभावना कितनी आएगी, 63/100 आएगी। अगर A किसी संभावना को 90% हल करता है और B किसी प्रॉब्लम को 70% हल करता है, तो दोनों के द्वारा उस प्रश्न को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो संभावना है
वो कितनी होगी? 63% होगी, 63% होगी। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम। उनमें से कम एक इस समस्या को हल कर दे। ए और बी में से कम एक द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता, ए व बी में से कम एक द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता, ए व बी में से कम एक द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता, ए और बी में से कम एक के द्वारा समस्या हल हो, इस बात की संभावना कितनी होगी? तो कम से कम एक द्वारा समस्या हल होने का मतलब है कि P ऑफ A यूनियन B। मैंने आपको लिखवाया भी है कि A यूनियन B का मतलब क्या है? A और B में से कम एक घटना का घटित होना, या यूं कह सकते हैं घटना A या घटना B का घटित होना। तो A और B में से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता पूछी गई है, मतलब आपसे पूछा गया है A यूनियन B की प्रायिकता कितनी है। क्या पूछा गया है आपसे? A यूनियन B की प्रायिकता कितनी है, ये आपसे पूछी गई है। तो A यूनियन B की प्रायिकता निकालने का सूत्र क्या होता है भाई? A की प्रायिकता प्लस B की प्रायिकता और माइनस आ जाएगा A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता। A यूनियन B की जो प्रायिकता निकलेगी वो A यूनियन B की प्रायिकता कैसे निकलेगी? A की प्रायिकता प्लस B की प्रायिकता माइनस A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता। समझ में आ गई बात? अब A की प्रायिकता कितनी है साहब? 90/100। B की प्रायिकता 70/100 और A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता हमने निकाल ली पहले, कितनी है? 63/100। 70 में से 63 गए तो 7 और 90 कितने हो गए? 97/100। तो इस कंडीशन में A और B में से कम एक द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 97%। या वो यूं भी कह सकता है समस्या हल होने की प्रायिकता ज्ञात करो। अगर वो हमसे केवल क्या बोलता? समस्या हल होने की प्रायिकता ज्ञात करो, तब भी अपन यही करते, क्योंकि समस्या हल कब होती? जब A और B में से कम एक हल करे, या तो A हल कर दे या B हल कर दे या दोनों हल कर दे, तो समस्या हल हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो अगर केवल आपसे वो ये बोले समस्या के हल होने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो अभी उसका मतलब क्या है कि हमें A यूनियन B की क्या निकालनी है? प्रायिकता। बात समझ में आ गई? समस्या हल तभी तो होगी जब दोनों में से कम एक समस्या को हल करे, तो समस्या के हल होने की प्रायिकता भी तभी निकल करके आएगी। तो इसका जवाब भी वही होगा। कर दीजिए फटाफट से जल्दी से। क्लियर भाई? सवाल नंबर पढ़े 11वां। 11वां प्रश्न भी ऐसा ही है, बस 11वें प्रश्न में व्यक्ति 3 हो गए। अब 10वें सवाल में तो व्यक्ति 2 ही हैं, ए और बी। 11वें सवाल में कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति हैं। अब 11वें सवाल में 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी। 3 व्यक्ति हैं ए और बी और सी। तो ये कह रहा है ए प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स who chances of solving it are 1/2, 1/3 and 1/4। 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी। तो ए के द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता, ए के द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता, ए के द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता को क्या बोलेंगे? पी ए। ये आपको कितनी दे रखी है? 1/2। समस्या को ए हल कर दे, इस बात की संभावना कितनी है हमारे पास? 1/2। बी के द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता, बी समस्या को हल कर दे, इस बात की संभावना, इस बात की प्रायिकता कितनी दे रखी है? 1/3। ये पूरी भाषा में लिखना है अपन को, ऐसे डेड डैश नहीं लगाना है आपको। और सी के द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता पी सी बराबर कितनी है? 1/4। अब तीनों व्यक्ति स्वतंत्र रूप से समस्या को हल करते हैं, तो उसने बोला है समस्या के हल होने की प्रायिकता क्या है? इस बात की प्रायिकता क्या है कि समस्या हल हो जाए। अब उसने ये नहीं बोला कि कम से कम एक के द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता ज्ञात करो,
उसने सीधा सीधा क्या बोला है, समस्या के हल होने की प्रायिकता ज्ञात करो। इसका मतलब यही है कि तीनों में से कम एक के द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता। लिखेंगे समस्या हल होने की प्रायिकता बराबर, क्या लिखोगे पहले, समस्या हल होने की प्रायिकता, पी ए यूनियन बी यूनियन सी। अब तीन में सूत्र क्या चलता है, पी ए यूनियन बी यूनियन सी का सूत्र क्या होता है, ये फॉर्मूला अपन याद करेंगे, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी और माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी और प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी की प्रायिकता निकालने का जो सूत्र होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी की प्रायिकता निकालने का सूत्र क्या है, ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता प्लस सी की प्रायिकता माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता माइनस बी इंटरसेक्शन सी की प्रायिकता माइनस ए इंटरसेक्शन सी की प्रायिकता प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की प्रायिकता। ठीक है, अब इनमें भी अपन देखें, घटना ए बी सी सब स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता को क्या लिखेंगे, ए की प्रायिकता इंटू बी की प्रायिकता, क्योंकि घटना ए और घटना बी स्वतंत्र घटनाएं हैं और ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता को क्या लिखा जाएगा, पी ए इंटू पी बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी की प्रायिकता को क्या लिखा जाएगा, पी बी इंटू पी सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी की प्रायिकता को क्या लिखा जाएगा, पी ए इंटू पी सी और प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की प्रायिकता को क्या लिखा जाएगा, पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की प्रायिकता को क्या लिखा जाएगा, पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी लिखा जाएगा। आ गई बात समझ में। अब ये जब यहां पर लिखेंगे अपन तो कितना हो जाएगा भाई, देखिएगा, पी ए का मान कितना है, 1/2, ठीक है ना, प्लस पी बी का मान कितना है, 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/2 इंटू 1/3 पी ए इंटू पी बी माइनस पी बी इंटू पी सी 1/3 इंटू 1/4 माइनस पी ए इंटू पी सी 1/2 इंटू 1/4 और प्लस पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4। सॉल्व तो कर दोगे इसको, ये करके बताने की आवश्यकता है, इसको सॉल्व कर लेंगे और आंसर निकाल देंगे, तो इससे आपके पास समस्या के हल होने की प्रायिकता आ जाएगी। कर दें फटाफट से जल्दी से, इसको जल्दी से नोट करें ताकि बच्चे कुछ दोनों सवालों को जल्दी से अपन करवा दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को और क्वेश्चन नंबर 13 को नेक्स्ट क्लास के अंदर देखते हैं हम लोग। कल की क्लास में इसके एग्जाम्पल्स और डिस्कस करेंगे। 16.2 तक ही आपके चैप्टर है, आगे का 16.3 से आपके सिलेबस में नहीं है इस साल, तो कल आप 16.1 और 16.2 के जो भी एग्जाम्पल्स हैं उन एग्जाम्पल्स को आप लोग करके आएंगे। ठीक है ना, साथ में 16.1 16.2 में कोई भी एग्जाम्पल्स में डाउट होंगे तो वो डाउट आपके क्लियर करवा दिए जाएंगे। ठीक है ना, विविध प्रश्नमाला आप लोग एक बार निकाल लें, विविध में से हम टिक कर लेते हैं कौन कौन से सवाल हमारे सिलेबस में हैं और कौन कौन से हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है ना, तो उन चीजों को अपन लोग देख लेते हैं। प्लीज बातें ना करें, ध्यान से चीजों को देखें। तो एग्जाम्पल नंबर, विविध में से एग्जाम्पल नंबर 37 आपको करना है, एग्जाम्पल नंबर 37 आपको करना है, एग्जाम्पल नंबर 38 भी हमको करना है। मिसलेनियस में 3 एग्जाम्पल हैं, 37, 38 और 39, तो 37 और 38 करने हैं। विविध में से पहला आपको करना है, दूसरा करना है, तीसरा करना है, ठीक है ना, चौथा नहीं करना है, पांचवा नहीं करना है, छठा नहीं करना है, सातवां नहीं करना है, ठीक है ना, आठवां करना है आपको, ठीक है ना, नौवां का आपको करना है, 10वां आपको करना है, 11वां आपको करना है, 12वां आपको करना है, 13वां आपको करना है,
क्वेश्चन नंबर 14 भी करना है, ठीक है ना। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। 15 में क्या बोला है, 3 ग्रुप हैं आपके पास, ए चाइल्ड फाइंड द फुटेज, ठीक है ना। 15वां भी आपको करना है, 3 बैग हैं आपके पास 16वें में, सोलहवां भी आपको करना है, ठीक है ना। 17वां आप लोग कर लेंगे, 17वां भी करना है, 18वां भी करना है आपको, ठीक है ना। 19वां करना है, 20वां नहीं करना है। क्या नहीं करना है आपको, 20वां, ठीक है ना। 21वां भी नहीं करना है, 22वां नहीं करना है, 23वां नहीं करना है, 24वां नहीं करना है, 25वां नहीं करना है। 19 तक करने, 19 के बाद नहीं करने आपको, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करके आए तो कल और परसों में इनके डाउट्स बता देंगे। संडे को ये खत्म कर दी जाएगी आपकी प्रश्नावली, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।